स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखा जाए तो 2 सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये 2 सीटें हैं रायबरेली और केसरगंज। आखिरकार इन 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बनाकर किसे उतारेगी? इस बीच अब चर्चा हो रही है वरुण गांधी को लेकर। वरुण गांधी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी विचार विमर्श कर रही है कि रायबरेली से अब वरुण गांधी को उतारा जा सकता है। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से। अबरार, जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काटा गया बीजेपी की तरफ से और अब दावे किए जा रहे हैं कि रायबरेली से उन्हें उतारा जा सकता है, क्या वाकई में वरुण गांधी अब प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी उतरेंगे या फिर अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या वरुण गांधी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर अपर्णा विष्ट यादव की तरह साफ तौर पर इनकार कर देंगे कि वह परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये मुझे लगता है कि वरुण गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से जो सारी बातें कही गई है या फिर आप कहें कि बैठकों में जो सारे फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के आधार पर अगर हम इस पर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि वरुण गांधी जो है वो एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है और हो सकता है कि वो जो है कांग्रेस पार्टी में भी वापसी कर सकते हैं। और देखिए, सीट अगर लड़ने की बात है तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी उन्हें यहाँ से चुनाव लड़वा सकती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है इस समय लग रही, जो राजनीतिक हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ठीक यही सारी बातें अपर्णा यादव को लेकर के भी कही जा रही है कि वो भी जो है परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश में अब वो तमाम जो परिवार के खिलाफ गए हुए चेहरे हैं वो एक बार फिर से अपनी राजनीतिक तौर पर जो है घर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं और इसकी संभावना जो है वो कई हद तक नजर भी आती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अब तक कोई बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि फिलहाल इस समय रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी भी इस असमंजस में है कि आखिरकार यहाँ से प्रत्याशी किसे बनाया जाए जिसके चेहरे पर कम से कम ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आ जाए। और इसके लिए देखिए, कई बार इस बात को जो है मीडिया कर्मियों ने पूछा है प्रियंका गांधी से भी, राहुल गांधी से भी, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कभी भी वरुण गांधी को लेकर के कोई उस तरीके की जो है टिक्का टिप्पणी नहीं की है जिसके आधार पर आप ये कहें कि उनकी वापसी जो है वो कांग्रेस पार्टी में असंभव नजर आती है। तो असंभव बिल्कुल नहीं है। ये अगर सीट उनको दे दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वापसी पर जरूर विचार करेंगे। अब यही देखना होगा। जिस तरह से अबरार ने घर वापसी की बात कही है तो यहाँ पर राहुल गांधी का एक बयान सुना देते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा था वरुण गांधी के लिए, देखिए जरा। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। अब यही देखना होगा कि वरुण गांधी को क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से संदेश मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस पर सोच विचार करेंगे या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।